तो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी है कि नो एंट्री में किसी भी तरह के कमर्शियल व्हीकल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन L510 और N1 को सरकार इस तरह के इलाकों में जाने की परमिशन दे रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मिलने वाली 1000 नई बसों को बीजेपी ने आने से रोक दिया, इसलिए जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। वाहनों में शामिल कुछ लाइट कैटेगरी के वाहनों को चलाने के लिए नो एंट्री जोन में परमिशन की इजाज़त दी है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी। सर, किस तरह के ये वाहन है और किस तरह को इनको परमिशन दी गई है? लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं L5N और N1, हम छोटा हाथी जो बोलते हैं, तो वो नो एंट्री के टाइम में भी उन एरियाज़ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको घंटों घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको याद हो कि जो और व्हीकल्स हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि नो एंट्री का टाइम ख़त्म हो, तो वो पूरे टाइम के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो नो एंट्री जोन में जा सकती हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, उसमें किस तरीके की ये सहानुभूति दिख रही है? जिस तरीके से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, उसमें ये छूट किस तरह से मायने रखती है? नहीं, ये तो देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसी का एक पार्ट था कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की हम कैश सब्सिडी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन माफ़ कर रहे हैं, पार्किंग फ़ी माफ़ कर रहे हैं, और ये नॉन फाइनेंशियल, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में ये वन ऑफ दी एक स्टेप था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो है उनकी एक डिमांड भी रही है शुरू से कि भाई हमें नो एंट्री वाले जोन में, क्योंकि ये नॉन पोल्यूटिंग है और छोटे व्हीकल्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल जो है वो इस कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं 2020 से पहले मात्र 40 ये इस तरह के व्हीकल्स थे छोटे वाले, और अब 1054 है। तो मैं समझता हूँ इनकी मात्रा जो है और बढ़नी चाहिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है, उस तरीके से क्या ऑड-इवन की संभावना को देखा जा सकता है? जब आदेश आएगा तो उन ऑड-इवन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल पंपों पे जगह जगह वॉलंटियर तैनात किए हैं, उससे अभी तक कितने चालान काटे गए और उससे कितना? लगभग हम 300 चालान हर रोज़ अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे काटे जा रहे हैं। सर, ये सिर्फ ये पॉल्यूशन के तहत ही रहेंगे? हाँ, उसके बाद भी ये कंटिन्यू जारी रहेगा? तो जब तक ये पोल्यूशन लेवल अच्छा कंडीशन में और मॉडरेट वाले में नहीं आता, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। ये थे हमारे साथ कैलाश गहलोत जी, जो बता रहे थे कि ऑड इवन की भी कोई सी संभावना को नहीं नकारा जा सकता, और साथ ही साथ जितने भी पेट्रोल पंप पे अभी वाहनों की चेकिंग हो रही है उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ अमासी बॉबी, जनता न्यूज़। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।